मैं आई और मैं अपने हाथों से भगवान को माला पहनाई। आज सुदामा नाम के माली ने भगवान को अपने हाथों से सुंदर सुंदर दान में पुष्पों को तोड़कर अपनी दूर करके बढ़िया मालाएं बनाई, मालाओं को पूछ करके भगवान को पहनाया। परमात्मा कहते हैं कि हमारे घरों में यदि अनेक प्रकार के पुष्प आदि लगाए गए हों तो हम लोगों को भी बढ़िया बढ़िया रंग बिरंगे पुष्प चुन चुन करके भगवान को मालाएं अपने हाथ से बना बना करके पहनानी। घर में भी छोटे मोटे जो गुलाब गेंदा धागा लेकर के बढ़िया सुंदर मालाएं गोद गोद करके भगवान को माला पहनानी चाहिए। सुदामा नाम के माली ने पहनाई और कहने लगे, महाराज हमारे कहो भाग्य जो आज आप हमारे घर पर पधारे और आपको मैं अपने हाथों से माला पहना रहा हूँ। प्रभु जी आप तो साक्षात सूर्य चंद्रमा हो, हम जो जीव है नौ तारों के समान है। प्रभु आप गंगा यमुना के समान हो, हम नदी नवारों के समान है। प्रभु आप ब्रह्म हो, हम जीव हैं। प्रभु आप माला वाले, आपने आज हमारे पर बड़ी कृपा करी जो आप हमारे घर पर पधारे। ये जो सखी आ रही है इनके हाथ में कुबटन है, चंदन घिसा हुआ है। अब तो और कहीं कोई कमी नहीं है, वस्त्र बढ़िया चकाचक है, माला पहनी हुई है। अब तो बढ़िया चंदन का तिलक लग जाए तो बिल्कुल हम भी एकदम राजकुमार बन जाएंगे। तब कहते हैं कि भगवान ने उस कुब्जा से कहा, कातम वरोवते दुहानाम लेपनम कंस्याग्रवाथनम साधुनाम। भगवान ने उस कुब्जा को कहा, अरे सुंदरी तुम कौन हो? जैसे ही भगवान ने उस सुंदरी कहा, कहते कि कुब्जा जो कुरूप थी और 2-3 जगह से टेढ़ी थी, कमर झुकी हुई थी। कोई कुरूप हो उसको कुरूप कहे तो बड़ा, उसको सुंदर कहे तो उसको बड़ा बुरा लगता है। कहते हैं कि व्यंग जो होते हैं कहने में तो सही लगते हैं लेकिन उसका अर्थ कुछ और ही होता है। कुछ लोग होते हैं तो इशारे स्वर में कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा ही समझदार यानी मूर्ख है। वैसे ही भगवान ने जैसे इसको कहा कि अरे सुंदरी, कि मथुरा वालों की तरह तुम भी मुझे कुबड़ी समझ करके सुंदरी कह रहे हो, हमारे साथ उपहास कर रहे हो। तो भगवान उनसे कहने लगे कि नहीं, हम तुम्हारे साथ उपहास नहीं कर रहे, तुम सच में बहुत सुंदर हो। वो कहने लगी, मैं कंस की दासी कुब्जा हूं और ये हमेशा चंदन घिस करके भगवान के लिए, महाराज कंस के लिए लेकर के खाओं के लगा दो, हमारे तिलक कर दो। तब कहते हैं कि उस गोपी, उस कुब्जा ने भगवान के उस चंदन लगाने की कोशिश करी। भगवान की हाइट थोड़ी बड़ी थी, वो कुब्जा जोरदार झटका दिया महाराज। जैसे ही एक जोरदार झटका भगवान ने कुब्जा को दिया, एक मारा झटका, सीधी हो गई सटका, मिट गया मन का खटका। वो कुब्जा है उसकी कुबड़ मिट गई और कुब्जा जो है वो एकदम सीधी हो गई, कुबड़ मिट गई। उसने भगवान के अपने हाथ से चंदन लगाया, भगवान की पूजा करी, स्तुति करने लगी कुब्जा और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे गोविंद, हे प्रभु आप हमारे घर पर पधारिए। भगवान ने यहाँ कुब्जा से कहा कि अभी तो मैं तुम्हारे घर नहीं चलूंगा लेकिन वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे घर पर एक दिन जरूर आऊंगा। इस प्रकार भगवान उसे आश्वासन दे करके भगवान आगे बढ़े। और सुखदेव जी कहते हैं परिषद इस प्रकार भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ करके आज भगवान मथुरा के बाजार में कंस के मुख्य दरवाजे के ऊपर वो जो धनुष रखा हुआ था, जाकर के वैसे ही पत्थर चढ़ानी चाहिए, उस धनुष के महाराज 2 टुकड़े हो गए। बोले कृष्ण चंद्र भगवान और मुकुट बंसी वाले की जय। इस प्रकार भगवान ने आवाज सुन करके कंस के सेवक जाकर के महाराज कंस से कहने लगे, सेवक सभी तैयारी करने लगे। उसके बाद भगवान ने कहते हैं कि जैसे मुख्य दरवाजे में प्रवेश किया, अपने नाम का हाथी सामने आया और भगवान ने कोल या अपने नाम के हाथी का उद्धार कर दिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान और मुकुट बंसी वाले की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री आदि श्री धन का सहयोग देते हुए आज की सहयोग राशि 5100 रुपए
बिरदाराम जी माड़ी 1100 रुपये तोलाराम जी पंचारिया 1100 रुपये रामेश्वर जी पंचारिया 1100 रुपये ओम प्रकाश जी चौथाराम जी पंचारिया 500 रुपये भगत सिंह जी किशन सिंह जी 500 रुपये कान सिंह जी विजय सिंह जी 1000 रुपये मोहन सिंह जी। आप ताली बजा के